हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक एक करके उनके ग्राफ समझेंगे। तो आज जो बात करेंगे वो साइन के ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा का ग्राफ या साइन एक्स का ग्राफ। तो ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हमें चारों क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू चेंज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उसी के बेसिस पे ग्राफ बन जाता है। तो डिस्कस करते हैं हम साइन वाले का। तो देखो, पहले चार क्वाड्रेंट में से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से लेके 90 तक, ये तो हमें सबको पता है इन वैल्यूज़ का। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, फिर साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक चीज़ और देखो, वैल्यू 0 से लेके 1 तक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में इस वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 प्लस थीटा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। साइन 90 प्लस थीटा, ये मैं आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ बच्चों। साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जा रहा है तो साइन वहाँ पॉजिटिव होता है, तो कोस पॉजिटिव आएगा। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। ठीक है, इट मीन्स जो भी हम वैल्यू 90 प्लस में करेंगे वो सारी वैल्यू वही होंगी जो कोस की होंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन 90 प्लस 30 तो क्या होगा, कॉस 30। 90 प्लस 45 कॉस 45। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी, जो भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकालेंगे साइन 90 प्लस थीटा वो वही वैल्यू होंगी जो कॉस थीटा की होंगी। तो वैल्यू क्या हमें ऐड करनी है, यही 30 45 60 और 90। तो देखो, साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस का वैल्यू ही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पहला हुआ 30, फिर 45, फिर 60 और ये 90। ठीक है, तो साइन 90 प्लस 30 यानी कि जो कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। साइन 90 प्लस 45 यानी कि कॉस 45 जो कि हुआ 1/√2। साइन 90 प्लस 60 कॉस 60 जो कि होता है 1/2। और 90 प्लस 90 यानी कि कॉस 90 जो कि होता है 0। तो देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बहुत ही आसानी से वैल्यू को समझा। 90 प्लस 90 ये हमारा कॉस 90 सेकंड क्वाड्रेंट तक बच्चों पूरा हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट के बाद हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा, याद रहे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन साइन 180 या पाई भी बोलते हैं इसको, 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमने पहले सीख लिया है। साइन 180 प्लस थीटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका साइन चेंज होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएंगी वो वही आएंगी जो कि साइन थीटा की हैं, बट माइनस साइन के साथ आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारी वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। तो भाई साइन का वैल्यू, जैसे मैं बोलूँ साइन 180 प्लस 30 तो माइनस के साइन 30। ठीक है, माइनस के साइन 30, और माइनस के साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2। फिर ऐसी माइनस के 45, माइनस के 1/√2। फिर माइनस के साइन 60 तो माइनस के √3/2, और माइनस के 90 यानी कि माइनस का 1। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, वैल्यू में माइनस होने लगी वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस होने लगी और -1 तक वो पहुंच गई। अब बात करें अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, 270 प्लस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 और साइन 270 प्लस थीटा, ये होता है बच्चों माइनस के कॉस थीटा, क्योंकि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में
साइन माइनस होता है तो माइनस कॉस थीटा, इस बार वैल्यू माइनस में आएंगी, तो जो वैल्यू आएंगी वो कॉस की आएंगी और माइनस में आएंगी कॉस। अगर मैं बोलूँ साइन 270 प्लस 30 तो माइनस के कॉस 30, ठीक है, माइनस के कॉस 30 का वैल्यू ये 30 वो भी माइनस का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों माइनस के √3/2, फिर 270 प्लस 45 तो माइनस के कॉस 45, इट मीन्स माइनस के 1/2 अंडर रूट में, फिर 60 माइनस के कॉस 60 जो कि हो जाएगा माइनस के 1/2, और लास्ट 90 जो कि 0 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ बच्चों, माइनस √3/2 से लेके वैल्यू क्या हुई 0 तक पहुंच गई वापस। अब बड़े ध्यान से हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो प्यारे बच्चों देखो पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हुई 0 से 90 तक इंक्रीज हुई। तो इस ग्राफ के नेचर को ज़रा यहाँ देखो, छोटे छोटे स्टेप में बताता हूँ। जब हम क्या चले 0 से 90 तक, ये 90 मैंने मान लिया, ठीक है, पहले स्टेप में 0 से 90 तक वैल्यू क्या हुई बच्चों, जब हम x पे 90 चले तो y पे 1 इंक्रीज़ हुआ, तो वैल्यू 1 ये है, तो y क्या हुआ 1 तक इंक्रीज़ हुआ ऐसे, ठीक है, देखो ये 1 आ गया। x एक्सेस पे हमने 90 डिग्री चला और y एक्सेस पे ये वैल्यू जो वैल्यू आ रही हैं ये y एक्सेस का वैल्यू होता है। x एक्सेस पे हमने डिग्री चला, y पे उसका वैल्यू आया, तो 90 तक देखो क्या हुआ 1 तक ये इंक्रीज़ हुआ, ये 1 है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुई वैल्यू 0 तक वापस डिक्रीज़ हो गई, 180 से मतलब 90 से लेके 180 तक। अगर ये 180 है तो वैल्यू क्या हुई बच्चों 0 पे, देखो 180 ये है ना, 90 प्लस 90 180, तो ये 180 पे वैल्यू क्या हुआ वापस डिक्रीज़ होके 0 आ गया, ठीक है। 180 के बाद हम गए थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा 180 प्लस थीटा। अब इसमें क्या हुआ बच्चों 180 प्लस थीटा में वैल्यू निगेटिव में पहुंच गई, वैल्यू निगेटिव में पहुंच गई हमारी। तो इस वैल्यू को थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे देखो ग्राफ में बनाते हैं। अब ये 0 हुआ, ये 180 हो गया हमारा यहाँ तक। अब 180 के बाद क्या हो रहा है 270, ये अगर 270 है तो बच्चों 270 में ध्यान दो वैल्यू नेगेटिव में जा रही है। जब हम 180 से 270 तक पहुँचे, ये 180 प्लस थीटा मतलब 270, ठीक है, ये देखो ये वाला वैल्यू, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रहा है देखो माइनस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, सॉरी इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है और -1 तक पहुंच गया। तो ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू में क्या चेंज हुआ 180 से नीचे की तरफ ऐसे डिक्रीज हुआ, ठीक है, ये -1 है, ये वाली जो हाइट है ये -1 है, तो इसे हमने यहाँ y एक्सेस पे -1 ले लिया। अब लास्ट 270 से वापस 360 तक, फिर ये 0 तक वापस आ गया। देखो ज़रा ध्यान से 270 से 270 प्लस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू वापस क्या होने लगी, अपना चेंज होने लगी और 0 तक पहुंच गई। जैसे ही 360 हुआ ये 0 तक वापस आ गया। तो ये देखो 270 के बाद ये वापस बढ़ने लगा और ये 0 तक आ गया। ये 360 हम पूरा साइकिल घूम के आ गए, ठीक है। तो अब इसे ग्राफ पे बनाने के लिए ये आप जरा ध्यान से देखो, 0 से ये π/2 है, 0 से π/2 तक देखो बच्चों ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये देखो ये इस तरीके से, और ये हाईएस्ट वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब ये पाई का मतलब होता है 180। जब हम 180 तक x एक्सेस पे गए तो y क्या हुआ डिक्रीज होने लगा, फिर वापस 0 तक आ गया, 180 में वो 0 तक आ गया। फिर हमने क्या किया 180 से लेके 270, ये है 270, यहाँ ये वाली जो वैल्यू है x पे ये 270 है, और ये ग्राफ का नेचर है 270। हमने x पे जब 270 चला तो y क्या हुआ उल्टा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ये देखो नीचे की तरफ 270 पे वो और माइनस हुआ, -1 हो गया ये वैल्यू, ठीक है। अब वापस 2π, ये है 2π, जब हम वापस 2π पे आए तो ग्राफ फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ और 0 पे आके रुक गया। तो वो देखो 0 से चला था, ये 0 से चला था और ये घूमता हुआ जैसे जैसे x बढ़ा
और ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके बच्चों ये हुआ ग्राफ। बस ये एक साइकिल से उस ग्राफ के नेचर का पता चल जाता है। अब पूरे 2 पाई के इंटरवल में ये ऐसे ऐसे हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा, इधर ऐसे, और ऐसे ही निगेटिव में इधर की तरफ जाएंगे तो सेम इसका नेचर होगा ग्राफ का। ये हमारा ग्राफ हो गया, साइन का ग्राफ था बच्चों ये। आई होप आपको समझ में आया होगा, ध्यान से इसे समझना, वीडियो को देखना। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरी वीडियो में कोर्स का छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे आसानी से ग्राफ हमें समझ में आ जाएंगे। तो अगर वीडियो समझ में आया, ग्राफ समझ में आया, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। थैंक यू।